हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। ट्वेल्थ क्लास के बच्चों, मैं आप लोगों के लिए जो है कि एक एक करके मैं वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें कि आपने देखा कि सॉल्यूशन हो या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो या हेलो अल्केन हेलो अरीन हो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, ठीक है। तो जो भी चैप्टर्स जो हम लोग स्टार्ट किए हैं उसमें से एक सॉल्यूशन चैप्टर है जिसका डिमांड था आप लोगों का कि सर सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन से स्टार्ट कीजिए। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों, वो हम लोग जो है सॉल्यूशन चैप्टर जो है ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर जो है ये हम लोग डिस्कस करेंगे और ये ट्वेल्थ क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर आप बोल सकते हैं। जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है तब से फर्स्ट चैप्टर इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट आपको पढ़ना नहीं है और सॉल्यूशन पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है और केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है। तो जो भी बच्चों को अगर पता नहीं है कि कौन कौन सा चैप्टर्स ट्वेल्थ क्लास में फिजिकल में, ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, अगर ये जानकारी नहीं है जिन बच्चों को, तो वीडियो जो है वो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब में। आप लोग जो है कि प्रीवियस वीडियो को जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। वहां मैं डिटेल्स में सिलेबस को डिस्कस किया हूँ। और आज जो है बच्चों आप लोगों की डिमांड पे जो है ये न्यू चैप्टर जो है मैं सॉल्यूशन आप लोगों के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं बेसिक से जो है मैं एक एक बात यहाँ पर करने वाला हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा कि सॉल्यूशन जो चैप्टर जो दिया गया है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आखिर क्यों है और क्या क्या इसमें पढ़ने हैं वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों आप याद रखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि जैसे सॉल्यूशन जो यहाँ पर जो वर्ड है जो दिया हुआ, तो सॉल्यूशन जनरली होता क्या है, सॉल्यूशन जो है वो कैसे बनता है, चाहे कोई भी सॉल्यूशन अगर हम लोग बनाए तो सॉल्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं तो कम से कम बोला जाता है कि कम से कम कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए, दो होने चाहिए। और वो दो कंपोनेंट्स में सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, एक जो होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, इसका सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप लोग जो है कि ऐसा नहीं है कि ट्वेल्थ क्लास में ही आप लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो टॉपिक जो है आप सिक्स सेवेंथ क्लास से जो है वो साइंस में आप पढ़ते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि जो सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, ये लार्जर अमाउंट में होगा। ये क्या होगा, लार्जर अमाउंट में होगा, किसके कंपेरिजन में भाई, तो ये हम लोग किसके कंपेरिजन में बात करेंगे, सॉल्यूट के कंपेरिजन में। और ये जो होगा वो किस अमाउंट में होगा, ये स्मॉल अमाउंट में होगा। और जब हम लोग बात करेंगे सॉल्वेंट का, जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो होगा वो किस अमाउंट में होगा, लार्ज अमाउंट में होगा और ये क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में। तो इसको हम लोग डायग्राम से भी जो है कि एग्जाम में अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूशन, अगर जैसे क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के लिए आप जब रिप्रेजेंटेशन जब दिखाएंगे कि एटलीस्ट टू कंपोनेंट्स होने चाहिए, जिसमें से कि एक सॉल्वेंट है और दूसरा जो है वो क्या है, सॉल्यूट है। तो ध्यान देंगे इसमें कि सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है बच्चों, सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है और सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में होता है, ये आपका सॉल्यूट के कंपैरिजन में होता है। किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूट। ये देखिए इसका जो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन जो दिखा रहे हैं ना, इससे ये क्या होगा, थोड़ा कम होगा जब आप बात करेंगे किस चीज का, यहाँ पर बात करेंगे जब सॉल्यूट का। तो देखिए आपको यहाँ से डायग्राम से भी जो है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा अमाउंट में है और सॉल्यूट जो है वो कम अमाउंट में है। तो हमेशा जब भी हम लोग कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तो एक उसमें क्या होता है, डिजोल्व होता है और एक उसमें क्या होता है, उसमें एक उसको घोलने का काम करता है। कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपने सॉल्यूशन जैसे बनाया नमक और वाटर का, सॉल्ट और वाटर का, तो उसमें क्या होता है कि वाटर आप ज्यादा अमाउंट में लेते हैं और जो सॉल्ट है उसको कम अमाउंट में लेते हैं। तो होता क्या है कि जब आप सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं कहाँ पर, वाटर में, तो डिजोल्व करने के बाद क्या होता है कि एक सॉल्यूशन बनता है, जिसमें कि आप देख पाते हैं कि NaCl जो होता है वो कम अमाउंट में होता है। दूस, दूसरा जो आप एग्जांपल ले सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में जनरली हम लोग जैसे शरबत की अगर बात करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि वाटर लिए आप और शुगर लिए जनरली। तो वाटर और शुगर में कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो क्या होता है, वहां पर ज्यादा होता है और शुगर का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। तब जाकर के आप वहां पर जब डिजोल्व करते हैं
तो क्या होता है, एक सॉल्यूशन बनता है। और जो सॉल्यूशन बनता है उसमें खास बात ये है कि वो जो सॉल्यूशन बनता है उसमें एक ही टाइप का वो दिखता है। ऐसा नहीं कि शुगर अलग दिख रहा है और वाटर अलग दिख रहा है, ऐसा होता है क्या। और जब हम लोग सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन का भी जब बात करते हैं तो उसमें भी हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि सॉल्ट क्या अलग होता है और पानी अलग दिखता है, नहीं, वो एक ही टाइप का लेयर आपको दिखता है कि नहीं दिखता है। तो जब एक ही टाइप का जब लेयर दिखे, जब आपका सॉल्यूशन बनने के बाद, तो जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन है ये है सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन है, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। तो सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन में जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या बात करेंगे, देखिए यहाँ पर कि जैसे आप इसको डायग्राम से दिखाएंगे और एक साइड में जो है कि जैसे यहाँ पर दिखा दिए क्या कि ये जो है वो क्या है आपका, ये वाला क्या है, वाटर है। और दूसरा जो इसके साथ में जो सॉल्यूशन जो हम लोग जो बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए जो लेना है वो क्या लेना है, यहाँ पर क्या लेना है, सॉल्ट। और सॉल्ट का, सॉल्ट मतलब क्या ले रहे हैं, NaCl। तो जब डिसॉल्व होगा यहाँ पर ये दोनों, तो डिसॉल्व होने के बाद जब फाइनल जब यहाँ पर बनेगा सॉल्यूशन, तो फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें क्या बनेगा जरा बताइए। तो इसमें आप दिखाएंगे कि इस तरह से यहाँ पर डिसॉल्व होने के बाद जो है कि कुछ बनेगा और जो बनेगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा। और ये सॉल्यूशन में भी किस टाइप का ये सॉल्यूशन होगा, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें एक ही टाइप का लेयर दिखने के कारण उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, तो ध्यान देंगे सॉल्यूशन जो बना यहाँ पर वो किस टाइप का सॉल्यूशन बना, ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपको ध्यान देना है कि होमो का मतलब क्या होता है, सेम। तो मतलब एक ही टाइप का लेयर दिख रहा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, ये होमोजीनियस कहलाएगा। दूसरा अगर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं कि शुगर वाटर अगर सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है, शुगर वाटर सॉल्यूशन। तो शुगर वाटर में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा बताइए कि एक तो आप क्या लेंगे बताइए, एक क्या लेंगे, एक वाटर लेंगे और दूसरा एक क्या लेंगे, एक क्या लेंगे वाटर, जो क्या रहेगा यहाँ से H2O रहेगा। और दूसरा जो कंपोनेंट है इसका वो क्या है, बोलिए, दूसरा जो कंपोनेंट है वो क्या है, शुगर है। तो शुगर जो है आपने यहाँ पर ले लिया शुगर, और शुगर का जो कंसंट्रेशन जो होगा वो वाटर से क्या होना चाहिए भाई, कम होना चाहिए। इसको और भी आप कम दिखा सकते हैं कि ये इतना कम अमाउंट में है, क्योंकि आप ज्यादा लेंगे तो सिंपल सी बात है कि वो ज्यादा स्वीटनेस हो जाएगा उसमें। तो इसलिए उसको एक इमेजिनरी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं कि ये शुगर लिए और क्या लिए, ये वाटर। तो जब ये डिसॉल्व जब होगा तो फाइनल क्या होगा, कोई सॉल्यूशन बनेगा, अरे बोलिए। तो जब सॉल्यूशन बनेगा तो इसमें भी आपको क्या देखने को मिला कि सॉल्यूशन जो बना वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस क्यों कहलाएगा, इसलिए होमोजीनियस कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर होमो का मतलब क्या है, सेम। अभी बताएं आप लोगों को कि होमो का मतलब क्या होता है, सेम। तो जब इसमें शुगर और वाटर भी जब मिलेगा तो एक ही टाइप का सॉल्यूशन दिखेगा, उसमें ऐसा नहीं कि अलग अलग लेयर बनेगा, ऐसा होगा क्या, नहीं। लेकिन एक एक्स्ट्रा हम लोग अगर यहाँ पर बात करें, एक एक्स्ट्रा अगर बात करें तो एक्स्ट्रा में क्या बात करेंगे कि जैसे थर्ड एग्जाम्पल डिफरेंट हम लोग अगर लेते हैं यहाँ पर, जैसे सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर ऑयल और वाटर का मिक्सचर ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, ऑयल और वाटर का मिक्सचर, ऑयल और वाटर मिक्सचर। इस केस में क्या होता है कि जैसे सपोज करेंगे यहाँ पर कि आपने क्या ले लिया, एक कंटेनर में आपने क्या ले लिया, वाटर, और दूसरा जो होगा वो इसके साथ में क्या लेना है बताइए, यहाँ पर ऑयल लेना है। तो यहाँ पर ऑयल ले लिए। तो आपको पता है कि जब ऑयल को जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं कहाँ पर भाई, जब हम लोग डिसॉल्व करेंगे कहाँ, वाटर में, तो आपको देखने को क्या मिलता है यहाँ पर कि एक तो लेयर जो है ये वाटर का, तो एक लेयर तो बनेगा ही यहाँ पर, एक लेयर रहेगा। और दूसरा आपको नया चीज क्या देखने को मिलता है यहाँ पर बताइए, दूसरा नया चीज ये मिलता है यहाँ से आपको देखने को कि यहाँ पर अलग जो है, अलग अलग आपको देखिए यहाँ अलग कलर से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर ऑयल जो है
वो एक अलग लेयर बन जाता है, ऑयल का बनता है। तो देखिए ऊपर वाला ये जो लेयर है वो किसका है, ऑयल का लेयर है, ये ऑयल लेयर है। और ये जो है वो किसका है, H2O का, ये वाटर लेयर है। तो आप क्या क्या देख रहे हैं कि सॉल्यूशन तो यहां भी बना, बना कि नहीं बना, सॉल्यूशन यहां भी बना, लेकिन डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है दूसरे एग्जांपल्स के कंपैरिजन में, कि जब हम लोग सॉल्ट और वाटर लिए, जब हम लोग शुगर और वाटर लिए, तो एक ही टाइप का आपको लेयर दिखता था वहां पर, कि मिक्स तो उसमें दो दो कंपोनेंट हुए, लेकिन एक ही लेयर दिखता था और वो वाटर का दिख रहा था। लेकिन जब आपने वाटर और ऑयल लिया तो आपको क्या देखने को मिला कि ऑयल, उसका मतलब है कि उसमें डिजोल्व नहीं हुआ। जब डिजोल्व नहीं हुआ तो क्या होता है, पानी में आप देखते होंगे अक्सर कि अगर ऑयल को अगर आप डिजोल्व करते हैं तो ऑयल एक क्या करता है, वो एक लेयर बन जाता है ऊपर में अलग से, होता है कि नहीं होता है। तो वही लेयर को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं जो ऑयल का है, और ये वाला जो है वो किसका लेयर है, वाटर का। तो ये जो सॉल्यूशन बना है ये भी सॉल्यूशन है, लेकिन ये होमोजीनियस टाइप का सॉल्यूशन नहीं है। ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, ये वाला कहलाएगा हेट्रोजीनियस, HETERO, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो ये आप याद रखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, हेट्रोजीनियस। मतलब ये कहने का है कि अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए हैं, तो मेन मेन पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ पर नोटिस करें, मेन मेन पॉइंट को अगर हाईलाइट अगर करते हैं यहाँ पर, तो हम लोगों को क्या सीखने को मिला कि पहला तो पॉइंट ये है, इसका फर्स्ट पॉइंट, कि जब डिस्कस करेंगे तो इसमें जनरली हम बात कर रहे हैं कि जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा बनता है, होमोजीनियस। जनरली कैसा बनता है, होमोजीनियस। तो यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट जो मिक्सर करेंगे यहाँ पर, मतलब मेंशन जो करेंगे यहाँ पर, वो क्या होगा कि इट इज अ, क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। क्या बोलेंगे, इट इज अ होमोजीनियस टाइप मिक्सचर, या सिर्फ आप होमोजीनियस क्या लिख सकते हैं, मिक्सचर भी लिख करके आप छोड़ सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, होमोजीनियस क्या है, मिक्सचर है। समझ में आ रहा है। दूसरा जो पॉइंट होगा यहाँ पर हाईलाइटेड, वो क्या होगा कि ऑफ इट कंसिस्ट्स ऑफ एटलीस्ट व्हाट, एटलीस्ट टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स। और टू कंपोनेंट्स में क्या क्या होगा जी, तो यहाँ पर मेंशन करेंगे, दैट इज फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। और अगर ये दोनों को अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये एक दूसरे के कंपैरिजन में, एक दूसरे के कंपैरिजन में, ये देखिए एरो हम ऐसा इसलिए दिखा रहे हैं कि मतलब इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं और इसको किससे कर रहे हैं, इससे कंपेयर। तो जब कंपेयर करके अगर कंपैरिजन अमाउंट में अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो सॉल्वेंट जो होगा वो हमेशा जो होगा वो क्या रहेगा, लार्ज अमाउंट में रहेगा। जब अगर आप कोई सॉल्यूशन जनरली प्रिपेयर कर रहे हैं, और सॉल्वेंट जो होगा वो किस अमाउंट में होगा, ये स्मॉल अमाउंट में होगा। तो ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को कि क्या बोल रहे हैं, कि सॉल्यूशन जो है वो जनरली जब बनता है तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन बनता है, वो होमोजीनियस होता है। दूसरी बात कि इसमें एटलीस्ट कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए, ये वाला आप अंडरलाइन भी कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए। और 2 कंपोनेंट्स में एक जो है वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब इसमें हम लोग अगर आगे बात अगर करते हैं तो इसमें डिस्कस करेंगे कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस ये तो आप समझ गए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी समझ गए। तो आप लोग बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि सॉल्वेंट के लिए जनरली जो है आप देखते होंगे कि बुक वगैरह में या तो अल्फाबेट में लिखा हुआ रहेगा तो क्या रहेगा, ए, और नंबर में रहेगा तो क्या रहेगा, यहाँ पर दिया हुआ 1। और जब सॉल्यूट की बात करेंगे तो सॉल्यूट में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, जनरली बी, या क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो ये आप जब भी बुक अगर आप पढ़ते हैं, कोई भी बुक्स अगर आप, तो इसका ध्यान रखिएगा कि ये अल्फाबेट का मतलब है यहाँ पर कि जब सॉल्वेंट होगा तो ए होगा, और जब सॉल्यूट होगा तो क्या होगा, बी। इसी प्रकार से 1 होगा तो सॉल्वेंट बोलेंगे, और 2 होगा तो क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। समझ में आ रही है बात। इसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो बात है, ये आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि सॉल्यूशन जब भी हम लोग बना रहे हैं तो सॉल्यूशन जो है वो कितने टाइप का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, कितने टाइप का। तो जनरली इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना होता है सॉल्यूशन में 12th क्लास में, तो 2 टाइप का सॉल्यूशन का बात करते हैं।
एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या क्या होता है इसमें जब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, तो कंसंट्रेशन के आधार पे ध्यान देंगे। मैं बता रहा हूँ कंसंट्रेशन के आधार पे जब डिस्कस करेंगे तो एक जो है डिस्कस हम लोग क्या करते हैं सेचुरेटेड सेचुरेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। पहला जो है वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन है और दूसरा जो है वो क्या है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें आप ध्यान देंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपको जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे, और डाइल्यूट सॉल्यूशन दोनों का मतलब कि इसको एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। ठीक है कि जैसे सपोज कीजिए कि आप एक गिलास जो है पानी ले लिए, क्या किए एक गिलास जो है आपने वाटर लिया, और वाटर लेकर के आप क्या कर रहे हैं कि जितना वाटर का जो कंसंट्रेशन है, जितना वाटर जितना अमाउंट में आपने लिया है उसके उससे ज्यादा अमाउंट में आप क्या किए वहां पर कि कोई भी शुगर ले लीजिए या सॉल्ट ले लीजिए। ठीक है जैसे मान लीजिए शुगर ले लेते हैं, तो एक गिलास वाटर में अगर मान लीजिए कि 100 ग्राम हम शुगर ले लिए, क्या ले लिए 100 ग्राम शुगर, तो क्या होगा कि जब आप उस गिलास में जो पानी जो रखा हुआ है जब उसमें आप शुगर को आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप स्टार्टिंग से क्या कीजिए कि थोड़ा थोड़ा करके आप उसमें डालना स्टार्ट कीजिए। ठीक है तो उस गिलास में आपने थोड़ा क्या किया कि उसमें मिक्स किया। ठीक है जैसे सपोज करते हैं कि इसको अगर हम लोग गिलास कंसीडर कर ले, तो अगर इसमें पानी अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि फुल है, ठीक है इसमें पानी अगर फुल है तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके क्या आप करना स्टार्ट किए शुगर को डालना स्टार्ट किए। ठीक है तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में वो तो डिसॉल्व होते जाएगा, क्यों क्योंकि वाटर पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा गैप होगा, तो वो गैप जो है वो ऑक्यूपाइड होते चला जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, वो गैप भरते चला जाएगा और उसमें शुगर जो है वो क्या होते जाएगा डिसॉल्व होते जाएगा। तो आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए, आप फिर थोड़ा अमाउंट डालिए फिर क्या होगा डिसॉल्व हो जाएगा, फिर थोड़ा डालिए वो भी क्या हो जाएगा डिसॉल्व हो जाएगा, फिर थोड़ा और डालिए वो भी डिसॉल्व होते चला गया पता चला। लेकिन क्या होगा कि एक समय ऐसा देखने को मिलेगा कि कुछ समय के बाद क्या होगा कि वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा ऑक्यूपाइड हो जाएगा, और जब ऑक्यूपाइड जब हो जाएगा तो उसमें कितना भी आप शुगर को डिसॉल्व करेंगे तो शुगर उसमें फर्दर जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा मतलब क्या हुआ कि वो एक फिक्स्ड एक मैक्सिमम लिमिट तक जो है वो पहुंच गया, कौन जो डिसॉल्व जो होना था शुगर को, तो वो एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया। उसके बाद जो है उसमें आप शुगर कंटिन्यू अगर आप ऐड करते भी रहेंगे तो उसमें शुगर जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचने का मतलब है कि वो सैचुरेट हो गया। क्या हो गया सेचुरेट होना मतलब क्या हो गया फिक्स्ड हो गया। उसके बाद आप कितना भी उसमें आप क्या करेंगे शुगर को डिसॉल्व करेंगे तो शुगर जो है उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे आप लोगों का भी बच्चों का क्या है कि एक लिमिट होता है कि आपका क्लास 1 घंटे का है, तो आप 1 घंटा क्लास करने का आपको हैबिट होता है। लेकिन 1 घंटा के जगह पर किसी दिन टीचर जो है अगर आपको 1.5 घंटा क्लास ले लिए तो क्या होता है तुरंत जो है आपको वो फील होने लगता है कि क्लास जो है लग रहा है एक्स्ट्रा चल रहा है आज, है कि नहीं। और वही 1.5 घंटा की जगह पे अगर टीचर अगर आपके 3 घंटा पढ़ा दे, जो बच्चा 1 घंटा पढ़ने का जिसका हैबिट था उसको 3 घंटा अगर बैठा करके पढ़ा दे तब क्या हो जाएगा, तो जैसे ही 1 घंटा क्रॉस होगा ना तो वो एक उसका लिमिट होगा, वो उसका एक फेज होगा जिस समय वो क्रॉस होगा उसको फील हो जाएगा कि ये लिमिट था मेरा कि 1 घंटा तो हो गया लेकिन फिर भी छुट्टी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर तो पढ़ाए जा रहे हैं आपको कंटिन्यू, लेकिन आपका दिमाग जो है वो तब तक टीचर की बातों को एब्जॉर्ब करेगा, तब तक वो सीख पाएगा जब तक आपका प्रॉपर दिमाग जो है वो क्या करेगा वर्क करेगा, है कि नहीं। जब क्या होगा एक समय आएगा उसमें भी कि टीचर पढ़ाते रहेंगे आप तो फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे क्लास में, लेकिन पता चला कि आपका दिमाग कहीं और है, क्योंकि एक लिमिट है आपका दिमाग को समझने का सोचने का और किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने का। तो जब वो एक्सेस हो जाएगा तो आप सेचुरेट हो जाते हैं फिक्स्ड हो जाते हैं कि उसके बाद चाहे टीचर कुछ भी पढ़ाए तो वो चीज आपको समझ में नहीं आएगा। पढ़ तो रहे हैं लिख रहे हैं सब कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो सेचुरेट हो गया वो फिक्स्ड हो गया। तो ये
कहने का मतलब क्या है कि इन एग्जाम्पल से सबसे क्या समझे हम लोग कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, जब एक्सेस हो जाए किससे, सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन से, सॉल्वेंट के अमाउंट से अगर सॉल्यूट का अमाउंट अगर बढ़ जाए तब उस केस में क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया आप लोगों को क्या बोल रहे हैं। दूसरा क्या है इसमें दिया हुआ, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसमें मेन जो है आपको समझना बहुत जरूरी है, दूसरा जो टाइप है वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे आप क्या किए कि सपोज कीजिए 1 जार आपने पानी ले लिया और 1 जार पानी लेकर के आप उसमें 50 ग्राम शुगर डाल दीजिए। कितना ग्राम, मात्र 50 ग्राम। तब क्या होगा, पीने में बहुत मीठा लगेगा, नहीं होगा। जो स्वीटनेस जो होना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग क्या वो स्वीटनेस हो पाएगा, उसमें आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि जितना वाटर का जो कंसंट्रेशन है उसके कंपैरिजन में उसमें सॉल्यूट को ऐड नहीं किया गया। तब क्या हुआ, इसका मतलब कि वो कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, सॉल्यूट का बहुत ही कम अमाउंट में है, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वाटर के कंपैरिजन में जब शुगर का कंसंट्रेशन जब बहुत कम है, मतलब सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जब क्या हो, बहुत कम हो, तो उस केस में उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है। तो मेन मेन जो बात है वो क्या क्या डिस्कस किए हम लोग, कि जनरली देखने को क्या मिला हम लोगों को कि सॉल्यूशन जो है वो है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद दूसरा हम लोग इसमें क्या सीखे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के आधार पे जो सॉल्यूशन को आप कितने तरीके से क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ये हम लोग जो है यहाँ पर स्टडी किए। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो आप ध्यान से समझेंगे इसको, ये है ऑन द बेसिस ऑफ फेजेज के आधार पे। किसके आधार पे है, ऑन द बेसिस ऑफ फेजेज, ऑन द बेसिस ऑफ फेजेज या फिजिकल स्टेट्स बोल सकते हैं आप इसको, क्या बोल सकते हैं, फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपको पता है कि फिजिकल स्टेट्स जो मैटर के हैं, मैटर के जो फिजिकल जो स्टेट्स होते हैं वो क्या क्या है, एक है क्या, सॉलिड, दूसरा जो है वो क्या है, लिक्विड, और थर्ड जो है वो क्या है, गैस है। तो यहाँ पर आपको जो मिक्सर जो बनाना है, मतलब जो सॉल्यूशन जो बनाना है, तो इसमें 9 टाइप्स से आप सॉल्यूशन को बना सकते हैं। कितने टाइप्स का, 9 टाइप्स का। कैसे बनेगा 9 टाइप का, तो एक एक करके आप इसको समझे हुए रहिएगा और ध्यान में रखिएगा जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कि पहला जो है वो क्या है, सॉलिड है। पहला क्या है, सॉलिड। तो सॉलिड जो है वो किसके साथ मिक्स हो सकता है, पहला सॉलिड के साथ, दूसरा किसके साथ मिक्स हो सकता है, लिक्विड के साथ में, और तीसरा जो है वो किसके साथ में मिक्स हो सकता है, गैस के साथ में। तो देखिए 3 कंपोनेंट यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, क्या क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है और क्या है, गैस है। तो एक सॉलिड जो है वो सॉलिड, इसका मतलब क्या है, सॉलिड पहले किसके साथ मिक्स होगा, सॉलिड के साथ में, सॉलिड फिर किसके साथ में मिक्स होगा, यहाँ पर देखिए ये लिक्विड के साथ में, फिर सॉलिड किसके साथ में मिक्स होगा, गैस के साथ में। तो टोटल जो यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिला वो कितना है, 3 टाइप का मिक्सचर बन रहा है ना। दूसरा, लिक्विड कंपोनेंट को अगर हम लोग यहाँ पर अगर सेलेक्ट करते हैं, लिक्विड कंपोनेंट को लेते हैं, तो ये किसके किससे बनेगा बताइए जरा। तो पहला जो बनेगा वो लिक्विड का किससे बनेगा, लिक्विड का किससे बनेगा, लिक्विड से, अपना पहले लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व होगा। दूसरा जो है वो लिक्विड किस में डिसॉल्व होगा भाई, सॉलिड में। फिर जो लिक्विड है वो किस में डिसॉल्व होगा, ये गैस में। तो ये टोटल कितने टाइप्स का बना, ये भी 3 टाइप्स का। तो देखिए 3 + 3 कितना हो गया, 6। अब बचा 3 और बचा, तो 3 और जो बचा वो क्या है, तो पहले फिर थर्ड में गैस को लेंगे। तो गैस जो है वो किसके साथ मिक्सड हो जाएगा, गैस के साथ में, तो एक टाइप हो गया। फिर किसके साथ होगा, सॉलिड के साथ में, तो 2 हो गया। फिर तीसरा जो है वो किसके साथ में होगा, लिक्विड के साथ में। तो देखिए यहाँ पर फिर कितना हो गया, ये टोटल जो है वो कितना हो गया, 3। तो इस तरीके से अगर आप देख रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि टोटल जो है कि फिजिकल स्टेट्स के आधार पे जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो टोटल कितने टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, इसको 9 टाइप्स में हम लोग इस मिक्सचर को स्टडी करते हैं।
कि पहला जो है वो सॉलिड है, तो सॉलिड सॉलिड से कंबाइंड होगा, याद रखना, मिक्स होगा। सॉलिड लिक्विड से और सॉलिड गैस से, तीन कंपोनेंट्स हो गए। दूसरा लिक्विड लिक्विड से, लिक्विड सॉलिड से और लिक्विड गैस से, फिर तीन हो गए, छह। लास्ट क्या बचा? गैस। गैस किससे? गैस से। गैस किससे होगा? लिक्विड से। और गैस किससे होगा? सॉलिड से, फिर तीन हो गए। तो टोटल 9 टाइप्स हैं। तो बेसिकली इससे जो है कि आपके एग्जाम में जो है कि खास करके सीबीएसई बोर्ड है या अगर झारखंड बोर्ड है या बिहार बोर्ड है, तो इससे जो है कि आपको ये पूछ दिया जाता है कि बताइए कि कोई एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए आप लोग और आंसर सोच समझ करके दीजिएगा। जैसे अगर बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज मिक्सचर ऑफ व्हाट, तो सॉल्यूट का नहीं दे करके वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट दे दिया, सॉल्वेंट सॉल्वेंट टाइप। तो एक है एथेनॉल और एक दिया हुआ वाटर का, क्या दिया हुआ? एक दिया हुआ एथेनॉल और वाटर। तो क्वेश्चन पूछ दिया कि, या क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एथेनॉल और वाटर मिक्सचर, और ऑप्शन में दे दिया सॉल्यूट सॉल्यूट, फिर क्या दे दिया? सॉल्वेंट सॉल्वेंट, फिर क्या दे दिया? सॉल्यूट सॉल्वेंट, फिर क्या दे दिया? सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ऐसे चार ऑप्शन दे दिया। तो आंसर क्या होगा इसका? एथेनॉल जो है वो किस में होता है? एथेनॉल ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है, तो वो क्या है? सॉल्वेंट है। और वाटर भी क्या है? सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट को डिसॉल्व कर रहे हैं किस में? सॉल्वेंट में। तो ये किस टाइप का मिक्सचर हो गया? सॉल्वेंट सॉल्वेंट टाइप। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो दिए हुए रहते हैं और एग्जाम में जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से जो है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन आपको उसका क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट पे आप फोकस कीजिए और जो भी बच्चे ये फर्स्ट लेक्चर जो सॉल्यूशन का देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है अपने फ्रेंड्स लोग के बीच में शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है कि सॉल्यूशन चैप्टर भी जो है कि वो पढ़ सकें। और एग्जाम के लिए चूंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आप लोग सबको पता है, तो इसलिए जो है कि आप लोग सॉल्यूशन भी अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं इसके लिए भी वीडियो में अब लेकर के मैं आने जा रहा हूँ एक एक करके। तो आप लोग जो है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर कोई भी डाउट अगर होता है तो आप कमेंट करना मत भूलिए, आप कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं उसको अगले लेक्चर में जो है मैं कंक्लूड कर सकूं, आपका आंसर जो है दे सकूं क्वेश्चन का। और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।